क्या आपने कभी सोचा है कि जिन नदियों को हम माँ कहकर पुकारते हैं, जिनके जल को अमृत समान मानते हैं, जिनके किनारों पर करोड़ों लोग मोक्ष की कामना लेकर आते हैं, उन्हीं नदियों की हालत आज इतनी खराब क्यों हो गई है? आखिर क्या कारण है कि गंगा और यमुना, जो कभी भारतीय सभ्यता की जीवन रेखा थी, आज प्रदूषण, गंदगी और उपेक्षा का बोझ ढो रही है? क्या केवल सरकारें जिम्मेदार है? क्या केवल उद्योग जिम्मेदार है, या फिर कहीं ना कहीं हम सभी भी इस स्थिति के भागीदार हैं? जब भी गंगा का नाम आता है, हमारे मन में हरिद्वार की आरती, ऋषिकेश के घाट, काशी की भव्यता और गंगा स्नान का दृश्य उभर आता है। और जब यमुना का नाम आता है तो मन सीधे वृंदावन, मथुरा और श्री कृष्ण की लीलाओं की ओर चला जाता है। लेकिन इन पवित्र छवियों के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी है जिसे हम अक्सर देखना नहीं चाहते। हजारों वर्षों से गंगा यमुना केवल नदियां नहीं रही, उन्होंने सभ्यताओं को जन्म दिया, खेतों को सींचा, नगर बसाए और करोड़ों लोगों की प्यास बुझाई। ऋग्वेद से लेकर पुराणों तक इन नदियों का गौरवशाली वर्णन मिलता है। गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई देवी कहा गया है और यमुना को सूर्यपुत्री तथा श्री कृष्ण की प्रिय नदी माना गया। लेकिन प्रश्न ये है कि जिन नदियों को हमारे पूर्वज देवी का स्वरूप मानते थे, क्या आज हम उनके साथ वैसा व्यवहार कर रहे हैं? यदि आप दिल्ली के पास बहती यमुना को देखें तो कई स्थानों पर यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि ये वही यमुना है जिसके तट पर श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं की थी। काले रंग का पानी, झाग की मोटी परतें, बदबू और गंदगी, ये दृश्य केवल पर्यावरणीय संकट नहीं बल्कि हमारी सोच और व्यवस्था दोनों का आईना है। आखिर ये गंदगी आती कहाँ से? जब भी नदियों के प्रदूषण की बात होती है तो अक्सर लोगों को प्लास्टिक और पूजा सामग्री याद आती है। लेकिन सच्चाई ये है कि गंगा और यमुना को सबसे ज़्यादा नुकसान उन करोड़ों लीटर गंदे पानी से होता है जो हर दिन शहरों से निकलकर सीधे नदियों में पहुंचता है। बड़े बड़े शहरों के नाले बिना पर्याप्त शोधन के नदी में गिरते रहते हैं। घरों का सीवेज, शौचालय का अपशिष्ट, रसोई का गंदा पानी, अस्पतालों का कचरा और शहरों की तमाम गंदगी आखिरकार नदी में ही पहुंचती है। लेकिन समस्या केवल नालों तक सीमित नहीं है। नदियों के किनारे स्थित अनेक औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाला रासायनिक कचरा भी वर्षों से चिंता का विषय रहा है। चमड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग, रासायनिक इकाइयाँ और कई अन्य फैक्ट्रियाँ बड़ी मात्रा में प्रदूषित जल उत्पन्न करती हैं। नियम तो ये कहते हैं कि इस पानी को पूरी तरह शुद्ध करने के बाद ही छोड़ा जाए, लेकिन समय समय पर ऐसे मामले सामने आते रहे जहां जहरीली रसायन और दूषित जल नदियों तक पहुंच जाते हैं। जब ऐसा होता है तो केवल पानी ही नहीं बल्कि नदी का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर दशकों से चल रही योजनाएं और हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी स्थिति में अपेक्षित सुधार क्यों नहीं दिखाई देता? हर कुछ वर्षों में नई घोषणाएं होती है, नई परियोजनाएं शुरू की जाती है, नदी सफाई के लिए बड़े बड़े बजट आवंटित किए जाते हैं, लेकिन जब आम नागरिक नदी के किनारे पहुंचता है तो उसे आज भी कई स्थानों पर वही झाग, वही बदबू और वही गंदे नाले दिखाई देते हैं। यही वो सवाल है जो लोगों को परेशान करता है। यदि इतने वर्षों से सफाई अभियान चल रहे हैं तो आज भी इतने नाले सीधे नदियों में क्यों गिर रहे हैं? यदि अरबों रुपए खर्च किए गए तो परिणाम उतने स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई देते हैं? यदि प्रदूषण रोकने के नियम मौजूद है तो उनका पालन हर जगह प्रभावी ढंग से क्यों नहीं हो पाता? इन सवालों के जवाब केवल सरकारों को ही नहीं बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र, उद्योगों और समाज को देना ही होगा, क्योंकि सच्चाई ये है कि गंगा और यमुना की दुर्दशा किसी एक व्यक्ति, एक सरकार या एक संस्था की वजह से नहीं हुई। ये वर्षों की लापरवाही, कमजोर निगरानी, अधूरी योजनाएं और हमारी सामूहिक उदासीनता का परिणाम है। विडंबना देखिए, जिस नदी को हम पूजते हैं उसी में प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन, कपड़े, पूजा सामग्री और कचरा भी फेंक देते हैं। हम
दीपदान करते हैं, लेकिन कई बार वही दीप प्लास्टिक और थर्माकोल के साथ नदी में बहा देते हैं। हम श्रद्धा दिखाते हैं, लेकिन अनजाने में उसी श्रद्धा के नाम पर नदी को नुकसान पहुंचा देते हैं। यमुना की स्थिति और भी चिंताजनक है। हिमालय से निकलने वाली ये नदी जब तक पहाड़ी क्षेत्रों में बहती है, तब तक इसका जल अपेक्षाकृत स्वच्छ रहता है, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े शहरों के बीच से गुजरती है, इसका स्वरूप बदलने लगता है। दिल्ली पहुंचते पहुंचते यमुना का बड़ा हिस्सा प्रदूषित जल में बदल जाता है। यही कारण है कि कई पर्यावरणविद कहते हैं कि यमुना की सबसे बड़ी समस्या पानी की कमी नहीं, बल्कि साफ पानी की कमी है। लेकिन केवल उद्योग और सीवेज ही समस्या नहीं है। धार्मिक आयोजनों में भी कभी कभी अनजाने में ऐसी गतिविधियां हो जाती है जो नदियों को नुकसान पहुंचाती है। मूर्ति विसर्जन, बड़ी मात्रा में फूल मालाएं, कपड़े और अन्य सामग्री नदी में प्रभावित कर दिए जाते हैं। यहाँ यही समझना जरूरी है कि धर्म कभी भी प्रकृति को नुकसान पहुंचाने की शिक्षा नहीं देता। सनातन धर्म तो नदियाँ, पर्वतें, वृक्षों और पशुओं तक में ईश्वर का अंश देखने की बात करता है। इसलिए यदि हमारी धार्मिक गतिविधियों से प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है, तो समस्या धर्म में नहीं बल्कि हमारे तरीकों में है। एक समय था जब गांवों के लोग नदी को परिवार के सदस्य की तरह मानते थे। नदी को गंदा करना पाप समझा जाता था। लोग घाटों की सफाई स्वयं करते थे, लेकिन आधुनिक जीवन शैली में हमने ये जिम्मेदारी दूसरों पर छोड़ दी। हमें लगता है कि सफाई सरकार का काम है, प्रशासन का काम है, लेकिन जब करोड़ों लोग थोड़ी थोड़ी गंदगी फैलाते हैं, तो उसका परिणाम पूरी नदी को भुगतना पड़ता है। गंगा और यमुना की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि हम उन्हें पूजते तो हैं, लेकिन बचाते नहीं। हम उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, लेकिन उनके जल को प्रदूषित करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। हम उन्हें माँ कहते हैं, लेकिन माँ के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा करना चाहिए। आज भी कई लोग ये मानते हैं कि गंगा का जल कभी खराब नहीं होता। वैज्ञानिक ने भी गंगा के जल में कुछ विशेष गुणों का अध्ययन किया है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम उन्हें कितना भी प्रदूषित कर दें और वो स्वयं सब ठीक कर लेगी। प्रकृति की भी एक सीमा होती है। यदि हम लगातार उसका दोहन करते रहेंगे, तो उसका प्रभाव अंततः हम पर ही पड़ेगा। सोचिए, यदि आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछे कि जिस गंगा को तुम माँ कहते थे, जिस यमुना को तुम पवित्र मानते थे, उसकी ये हालत किसने की, तब हमारे पास क्या उत्तर होगा? क्या हम केवल सरकारों को दोष देकर अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं? सच्चाई ये है कि गंगा और यमुना को बचाने की लड़ाई केवल पर्यावरण की लड़ाई नहीं, ये हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की लड़ाई है। यदि नदियाँ जीवित रहेगी, तभी उनके किनारे बसने वाली सभ्यता भी जीवित रहेगी। शायद समय आ गया है कि हम केवल गंगा आरती और यमुना पूजन तक सीमित न रहें। यदि हम सचमुच इन नदियों को माँ कहते हैं, तो हमें उनके लिए जिम्मेदारी भी निभानी होगी। हमें प्लास्टिक का उपयोग कम करना होगा, नदी में कचरा फेंकने से रोकना होगा, पर्यावरण के अनुकूल धार्मिक परंपराओं को अपनाना होगा और दूसरों को भी जागरूक करना होगा। क्योंकि गंगा और यमुना को बचाने का काम केवल किसी एक सरकार, संस्था या संगठन का नहीं, ये उन करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी है जो हर दिन श्रद्धा से कहते हैं गंगा मैया की जय और यमुना मैया की जय। और अंत में एक प्रश्न छोड़कर जाता हूँ, क्या हम सचमुच गंगा और यमुना से प्रेम करते हैं या केवल उनकी पूजा करते हैं? क्योंकि प्रेम केवल सम्मान नहीं मांगता, जिम्मेदारी भी मांगता है। हर हर गंगे, जय श्री यमुने।